नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच में एक छोटी-सी वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी मंज़िल को पाने के लिए भरपूर संघर्ष करते हैं, लेकिन हालात कुछ ऐसे होते हैं कि उन्हें अपनी मंज़िल को पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है और बहुत से लोग इसी संघर्ष के बीच में अपने रास्तों से भटक जाते हैं, अपने मंज़िल को छोड़ देते हैं और किसी दूसरी राह पर चल देते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक छोटी-सी वीडियो के माध्यम से मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। एक गाँव में एक लड़का रहता था। वो लड़का पढ़ाई में बहुत तेज़ था। एक साधारण से परिवार से बिलॉन्ग करता था। उसके पापा किसानी करते थे। तो लोग उसको कहते थे कि बेटा तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए अपने पिता का साथ दिया करो, उनके काम में उनका हाथ बटाओ ताकि तुम्हारी अर्थव्यवस्था सुधर सके। अब लड़के की जो सोच थी वो कुछ और बनने की, कुछ कर दिखाने की थी। वो उन लोगों की बातों को सुनता है, सुनते हुए भी वो अपने मंजिल की ओर अग्रसर रहता है। वो कभी अपने जीवन में हार मानने की नहीं सोचता है। लोग बहुत कहते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी मंजिल को पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता रहता है। एक दिन अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हो जाती है और वो बुरी तरीके से टूट जाता है, घबरा जाता है। फिर वही लोग आकर कहते हैं कि बेटा अब घर चलाने के लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। तुम अपनी इस जिद को छोड़कर और अपने हालातों को देखते हुए इस रास्ते को छोड़ दो और कोई काम धंधा करो ताकि तुम्हारा जो है पारिवारिक जीवन अच्छा हो सके। लड़का उनकी बातों को सुनता है और उस लड़के की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे सोचता है कि हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि आज मैं ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जहाँ पर अगर मैं रुक जाता हूँ तो शायद जीवन में कभी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और ये पल लगभग उन सभी विद्यार्थियों के जीवन में आता है जो मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने की सोचते हैं। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। वो अपने हालातों से लड़ना नहीं छोड़ता। वो धीरे-धीरे दिन में काम करता है और रात में पढ़ाई करता है। दिन भर काम करने के बाद उसको जो भी इनकम होती है, उसे अपने घर को चलाता है और अपने पिता की बीमारी का इलाज करवाता है। लेकिन हालातों से समझौता नहीं करता। उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो किताबों को खरीद सके। तो वो जैसे नुक्कड़ पे कोई चाय की दुकान है, वहाँ पेपर आता है, अखबार आता है, डेली वहाँ जाता और रोज़मर्रा की खबरों को उस पेपर के माध्यम से पढ़ता था। मजबूरी इतनी ज़्यादा थी कि वो लिखने के लिए कॉपी और पेन का इस्तेमाल करने के लिए उसके पास इतना पैसा पर्याप्त नहीं होता था कि वो खरीद सके और मजबूरी उसकी इतनी थी
कि वो अपनी मजबूरियों को, अपने हालातों को इस कदर व्यवस्थित करने की सोचता है कि ज़मीन में मिट्टी होती है, उस मिट्टी में वो अपने उँगलियों से लिखता है, किसी चीज़ को दोहराने के लिए बार-बार उसको लिखता है और मिटा देता है, जहाँ पर उसका कोई पैसा खर्च नहीं होता। अब धीरे-धीरे ऐसे काफ़ी समय बीत जाता है और एक आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उसका सिलेक्शन एक बड़े ऑफ़िसर के पद पर हो जाता है और आज फिर वापस वह अपने उसी गाँव में लौटता है जहाँ पर उसको लोग कहते थे कि बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है, अब इसको छोड़ दो। तो दोस्तों मेरा सिर्फ़ यही कहना है कि दीपक अंधेरे से लड़ने की इजाज़त नहीं माँगता, बस जल जाता है। अगर आज हालात मुश्किल हैं, तो समझ लो आपकी कहानी बड़ी बनने वाली है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।